Hello students, today I am going to start 11th class physics 6th chapter work energy and power का important part work energy theorem। तो स्टूडेंट अगर आपको सिंपली फोर्स दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो वर्क फाइंड हो जाता है आपसे। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज़ मिसिंग हो, कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो, या डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए, फोर्स ना दिया जाए, फोर्स दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो आप कैसे वर्डन फाइंड करोगे? उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास है ऑप्शन में वर्क एनर्जी थ्योरम। दोनों ना दिए जाएं, ना फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ बॉडी का मास हो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके इजीली वर्डन फाइंड कर सकते हो। तो इसकी ये स्पेशलिटी है और आज इस वीडियो में आप ये सीखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्ट भी सीखने को मिलने वाला है और बेस्ट प्रॉब्लम जो इस आर्टिकल पे बन सकती हैं वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगी। पहले हम लोग सीखेंगे क्योंकि ये 11th के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। 11th क्लास में स्कूल्स में डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है और बोर्ड के लिए मीन्स बोर्ड का मतलब जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये फेवरेट टॉपिक है, जहाँ पर एडवांस लेवल पर वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इसकी डेप्थ भी समझनी है और डेरिवेशन भी देखना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है स्टेटमेंट? टोटल वर्डन। एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल वर्डन व्हाट बाय ऑल द फोर्सेस। ये लाइन आपको हट करनी चाहिए और समझना इसी बात को है। टोटल वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये ऑल द फोर्सेस क्या हैं? ओके, इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो यहाँ पर ऑल द फोर्सेस हैं ये शो करते हैं ऑल द फोर्सेस में क्या होगा? इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, इन बहुत सारे फोर्सेस, मतलब ऑल द फोर्सेस। वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, करेक्ट, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सी लिख दिया मैंने, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनसी लिख दिया। अब देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसे बहुत सारे फोर्स आ गए। याद है मैंने कंजर्वेटिव आपको पढ़ाया है। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, ग्रेविटी का फोर्स हो गया। और आप जानते हो नॉर्मल फोर्स की वजह से तो ऑलरेडी वर्क डन 0 होता ही है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब बचा क्या? टेंशन का फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव में चला गया, फ्रिक्शन का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव में चला गया, ठीक है, विस्कस का फोर्स या विस्कोसिटी आप पढ़ोगे, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, वो सारे के सारे आ गए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। ओके, तो इन सब के और जो बचे हुए हैं उनको भी ले लिया मैंने, जो मुझे नहीं मालूम, उन सब के थ्रू टोटल वर्डन कितना होता है? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने लिख दिया, जो नॉलेज में है वो, जो नहीं है वो, उन सब के थ्रू जितना वर्डन होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी चीज़ को जरा देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं। इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन सबको लिख सकता हूँ वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा लिखूँ या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, W इज इक्वल टू डेल्टा के एंड डेल्टा के इज इक्वल टू व्हाट? के फाइनल माइनस के इनिशियल। और जो के फाइनल होता है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ऐसा अगर आप प्रूफ कर ले जाओ, ऐसा आप अगर प्रूफ कर ले गए तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप प्रूफ कर ले गए। आपको समझना क्या था? सिर्फ स्टेटमेंट समझ गए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, ऑल द में क्या? इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और जो भी बचा हुआ हो। जैसे बचा क्या? नॉर्मल बचा,
नॉर्मल फोर्स के थ्रू मैंने बताया वर्डन जीरो ही होता है, हमेशा जीरो होता है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ नॉर्मल फोर्स ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर? ये मैंने बोला, यहाँ तक आपको करना है। यहाँ से एक चीज़ और आपको मिलने वाली, ध्यान दीजिए इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, पहला पॉइंट W, अगर वर्डन पॉजिटिव है तब क्या होगा, वर्डन नेगेटिव है तब क्या होगा। वर्डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्क, तो आप बोलोगे वर्डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी, डेल्टा के इंक्रीजेस। और डेल्टा के इंक्रीजेस का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इट मीन्स व्हाट, वेलोसिटी इंक्रीजेस, दैट इज v इंक्रीजेस। एंड हियर डेल्टा के डिक्रीजेस, दैट इज v डिक्रीजेस। अगर किसी बॉडी से वर्क निकाल लो, मीन्स क्या, उसकी वेलोसिटी कम कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली वो बॉडी जाके रेस्ट में आ जाएगी। समझ रहे हो? अगर कोई बॉडी कम स्पीड से चल रही है, आप उस पर वर्क कर दीजिए, उसको एनर्जी दे दीजिए, बॉडी का मोशन फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन गिविंग द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये कंसेप्ट भी आपको माइंड में रखना है। ये था स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, और प्रूफ भी दो तरीके से, एक कांस्टेंट फोर्स से, एक वेरिएबल फोर्स से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप यूज़ करोगे कांस्टेंट फोर्स से, अगर मैथ स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आप वेरिएबल फोर्स के थ्रू ही वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ओके, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वेरिएबल फोर्स से ही करें, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मैथ्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए डिफरेंशियल फॉर्म या फिर वेरिएबल फोर्सेस के थ्रू ज़्यादा वर्डन निकालना आसान होता है और छोटा भी होता है। ओके, बट आसान है जब आप कांस्टेंट फोर्स से करोगे, देखोगे बहुत आसान है। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत बहुत आसान है। कैसे आसान है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करिए वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको फिल करना है। ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को आपको क्या करना है, फोर्स लगाना है। फोर्स लगाया आपने, अभी तो रेस्ट पे है। जैसे ही आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, क्या हुआ, बॉडी रेस्ट से मोशन पे आ गई। बॉडी रेस्ट पे मोशन पे आ गई। यहाँ से बॉडी थी और यहाँ पहुँचा दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ, आपने काम किया। क्या किया, आपने काम किया बाय गिविंग सम फोर्स। आपने इस पे फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस किया, मतलब कुछ वर्क किया। और जो वर्क किया तो बॉडी रेस्ट पे थी, वो आ गई मोशन पे, मतलब एनर्जी बढ़ गई। मैंने क्या बोला, जब आप जब बॉडी पे वर्क करते हो, बॉडी पे वर्क करते हो, तो बॉडी पे जो किया गया वर्क है इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की जो एनर्जी चेंज हुई, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ, दैट विल बी इक्वल टू वर्डन। तो इस चीज़ को आपको समझना है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको कि बॉडी को डिस्प्लेस करने में जो आपने बॉडी पे वर्क किया हुआ है, वो वर्क बॉडी में चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है। यही है सिंपल सा। ओके, अब हम करते हैं प्रूफ। स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखोगे, टोटल वर्डन बाई ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्डन बाई ऑल द फोर्सेस इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, प्रूफ देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्रूफ बाई कांस्टेंट फोर्स, बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, let a body of mass m moving with initial velocity u। एक बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u से वो मूव कर रही है। लेट अ कांस्टेंट फोर्स F is applied on it। उस पर मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। बॉडी गेट्स एक्सेलेरेट by an acceleration
acceleration A, and after traveling या covering, and after covering distance S, body acquires velocity V। ये आपको इतना सा स्टेटमेंट लिखना है इसको प्रूफ के लिए, और सिंपली आप कर पाओगे। देखोगे अभी आप, ये था आपके पास S, ये था इनिशियल वेलोसिटी U, और ये था आपने कहीं फोर्स अप्लाई किया है, लेट अ कांस्टेंट फोर्स F, ये F अप्लाई किया है, ये S है, और ये इनिशियल वेलोसिटी U है, और मास आपके पास है M। आपने इतनी चीज़ें कंसिडरेशन में ली हैं, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन A, इतनी चीज़ों को आपने अपने संज्ञान में आपने लिया है। शुद्ध हिंदी में कहा गया कि आपने अपने संज्ञान में क्या क्या लिया है, आपने लिया है अपने संज्ञान में M U F A S V, सिंपल सा। नाउ व्हाट इज द वर्डन बाय दिस फोर्स? नाउ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आपको तो मालूम है, सिंपल वर्क डन होता है W इक्वल टू एफ डॉट एस, या W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ क्या होगा, उसी लाइन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो W इक्वल टू एफ एस ही होता है, आपको मालूम है ना। क्या आएगा? W इक्वल टू एफ एस। यहाँ क्या आएगा? सिंस F इक्वल टू एम ए होता है, ये आपको मालूम है, न्यूटन सेकेंड लॉ से मैंने लिख दिया। W इक्वल टू ये आ जाएगा M इंटू ए इंटू एस। इक्वेशन फर्स्ट। अभी तक का जितनी बातें आपसे करी है उसमें क्या कहीं टाइम आया है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो आपको ऐसी इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें टाइम ना हो। मीन्स ये इक्वेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से कौन सी इक्वेशन है जो टाइम से इंडिपेंडेंट है? थिंक अबाउट। याद आई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें टाइम नहीं है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें टाइम तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अब क्या करना है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। s निकाल लीजिए, चुपके से f निकालिए, चुपके से s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस तरह से आपने s को चुराया, और क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, जाके रख दीजिए। क्या रखने पे आएगा जरा देखिए। W इज इक्वल टू मिलने वाला है यहाँ से S निकाल लीजिए, A निकाल लीजिए, S को नीचे कर दीजिए। यहाँ से कितना आएगा देखिए, A की वैल्यू पुट करोगे, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू यहाँ से कितना आया देखिए, इंटू यस, यहाँ से कितना आया, इंटू यस। अब जो देखिए एस एस कैंसिल हो गया, कन्फर्म ना, एस एस कैंसिल हो गया। क्या मिल गया यहाँ से मिल गया 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। और इसी को लिख सकते थे क्या, W इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर, ये भी लिख सकते थे आप। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते थे ये होता है KF माइनस KI, ये होता है इनिशियल, इसी को तो आप कहते हो, यही होता है डेल्टा K। मतलब आपने इजी वे में वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कर दिया। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। आप इसको नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें वेरिएबल फोर्स के थ्रू हम लोग इसको डिराइव करेंगे। बहुत आसान तरीके से आपने इसको डिराइव कर लिया। अब हम लोग इसको करेंगे बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए, बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमको वर्क एनर्जी थ्योरम करना है तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वेरिएबल फोर्स के लिए हम डायरेक्टली एफ डॉट एस नहीं यूज़ कर सकते, डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर नहीं यूज़ करते, हम इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। कैसे? यहाँ क्या आ जाएगा, हमने लिखा वर्क डन बाय लेट वेरिएबल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी, लेट वेरिएबल फोर्स F acting on a body of mass m and body displaces from initial position xi to final position xf. Now work done by variable force, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो होता है W इज इक्वल टू फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो आप लिखोगे F, क्या आता है? W इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ, XI टू XF, इनिशियल से फाइनल, फिर क्या आता है F dx, क्या आता है dx, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर? कितना डिस्प्लेसमेंट किया मतलब ये होता है F और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, कहाँ से कहाँ, मैंने लिखा बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशन xf, तो बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई होगी xi से xf, हमने कहा वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो हमारे पास dx है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखिए, यहाँ से क्या करना है, हमें f की वैल्यू पुट करनी है। f क्या होता है? सिंस f इक्वल टू होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, वैल्यू पुट करोगे यहाँ से तो f इक्वल टू आएगा xi xf, यहाँ से आया m इंटू ए डी एक्स। अब सुनिए, अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो a है, a को क्या लिखते हो आप? कुछ आया नहीं तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम होगी, कुछ आना चाहिए। a की वैल्यू क्या होगी और क्या पुट करनी है, पर्टिकुलर इस केस में आपको मालूम होना चाहिए। a क्या होता है? dv बाई डी टी, a इज इक्वल टू वॉट, dv बाई डी टी होता है। अब इस dv बाई डी टी को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे dx बाई dx से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx। हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। अब जरा देखिए, ये वाला जो बनेगा कौन सा, इतना पार्ट, तो इसको हम ले सकते हैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी को लिखेंगे v, क्या लिखेंगे v, तो dx बाई डी टी इंटू dv बाई dx ऐसा आया। इसको हम लिख सकते थे क्या, इसको लिख सकते थे v dv बाई dx ऐसा। तो इसकी वैल्यू जरा यहाँ पुट करिए, क्या आएगा, यहाँ पुट करोगे कितना आएगा, यहाँ पुट करोगे xi xf, यहाँ m, यहाँ एक जगह पे कितना आएगा, यहाँ पुट करेंगे हम लोग कितना, m a हो गया, और ये पुट करेंगे v dv बाई dx इंटू dx। क्लियर? जब तक कट नहीं करेंगे तब तक इनको हम v में नहीं लिखेंगे, x के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो dx के लिए है। क्लियर? चलिए, ये वैल्यू मैंने इतनी पुट कर दी। अब मुझे क्या करना है, लेट, क्या लेट करना है, लेट u and v be the velocity of body at
पोजीशन एट पोजीशन xi एंड xf, मतलब इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी हो गई u और xf पोजीशन पे वेलोसिटी हो गई v। हम पुट करेंगे जब x को हटाएंगे, तो हटा रहे हैं x, कितना हटेंगे आएगा ये, यहाँ से आएगा w इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास u से v तक, कितना u से v, और यहाँ से आया m, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा v dv आ गया। क्लियर। अब इसको हटा सकते हैं, क्या आएगा, यहाँ से m बाहर आएगा, v dv, यहाँ से आएगा u और ये हो गया v। अब आपको v dv या x dx का इंटीग्रेशन आना चाहिए। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, वैसे जैसे y dy होता तो y²/2, अगर यहाँ है v dv तो क्या होगा, क्या होगा v²/2। क्या लिखोगे आप, m v²/2 और लिमिट है u से v। क्लियर। अब हम यहाँ लिख लेंगे क्या, w इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2 m, यहाँ से v, यहाँ से v² है, ये v हो गया, यहाँ 1/2 m, पहले v² पुट करेंगे फिर u² पुट करेंगे, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ क्या आएगा जाके, w इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 m v² माइनस 1/2 m u² आ गया, और यही होता है क्या, w इज इक्वल टू ये होता है kf माइनस ki, यही होता है डेल्टा k। इसका मतलब अब आपने इजी वे में वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला तो रटना है, कौन सा, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रहे, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्डन बाई वेरिएबल फोर्स, और ये वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला रहेगा F = ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। वैल्यू पुट करिए, फिर क्या करना है, a को तो आप जानते हो a = d/dt होता है, बस उसमें x से dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करिए, रिजल्ट आ गया ऐसा, a की वैल्यू पुट करिए, जैसे ही x को कैंसिल करोगे आप लिमिट पुट कर देना, इनिशियल और फाइनल, डेरिवेशन आ गया। ओके, नोट करिए इसे। सपोज करिए आपके पास एक गन है, ऐसी गन, ठीक है, ये आपने मैंने गन बना दिया आपके लिए। अब इस गन से यहां से एक बुलेट निकली, ठीक, ये एक बुलेट निकली और ये बुलेट जाके लगी किसी वुडन ब्लॉक को, किसको लगी, वुडन ब्लॉक में। ये आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, ये हमारे पास है वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक को जाकर के ये बुलेट लग गई। क्लियर। जब ये बुलेट लगी तो हुआ क्या, इस बुलेट ने यहां से यहां तक और यहां तक, ये पाथ ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। जब बुलेट यहां से यहां गई, यहां से ए से बी तक गई, तो उसकी वेलोसिटी जस्ट हाफ हो गई, जितनी भी पहले थी। हमने कहा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। जब यहाँ पहुँची तो इसकी वेलोसिटी हो गई v/2। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट। ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट बिटवीन बी एंड सी। बी से सी तक पहुंचने में
बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि इनिशियली क्या है, यहाँ से बुलेट निकली थी, यहाँ से बुलेट फायर की गई। ये गन है आपके पास, अब मेरी गन तो ऐसी ही बनी है, आप अच्छा बनाना, ठीक है। और ये वुडन ब्लॉक था, ये क्या है, एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक में क्या किया, ये बुलेट गई और अंदर पेनिट्रेट कर गई, धंस सी गई। पेनिट्रेट का मतलब निकल जाना होता है, मैंने बोला इसके अंदर गई, ठीक है। अब अंदर गई तो थोड़ी दूर गई, ए से साइड वाले पोर्शन से अंदर तक, उसकी वेलोसिटी हो गई जस्ट हाफ। उसके थोड़ा और आगे कितनी डिस्टेंस तक बुलेट गई होगी कि उसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा। समझिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, करके देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, आप वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करिए यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए थ्योरम को रट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत बनते हैं, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। चलिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आपको फील भी कराऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है वर्क एनर्जी थ्योरम का। सिर्फ स्टेटमेंट लिखना, डेरिवेशन का लेना इतना सफिशिएंट नहीं है। ओके, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करिए ए टू बी। वर्क कहाँ से ले रहे हैं, ए टू बी। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, तो बिना फोर्स के तो नहीं हुआ होगा। हमने फोर्स अप्लाई किया गन पे फोर्स अप्लाई किया, बुलेट मोशन पे आई, क्लियर हुआ। उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें क्या मालूम है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये ए टू बी वो आपको दिया गया, कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस कहीं, एंड गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें गिवन है आपको। अब डाटा देखिए, ए टू बी, यहाँ पे मान लीजिए इस पे आपने कितना फोर्स लगाया होगा, इस गन पे फोर्स लगाया होगा आपने, मान लिया थोड़ी देर के लिए, कितना फोर्स लगाया इस पे, आपने इस पे फोर्स लगाया F। कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, तो बुलेट हो गई मोशन पे, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आता है आपको डब्ल्यू ए बी इक्वल टू डेल्टा के होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जो आप वर्क करोगे इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ए टू बी की बात करनी है, ये कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, ये होगा F इंटू 6, यहाँ से यहाँ तक 6। फोर्स तो वही रहेगा, जो फोर्स यहाँ बुलेट पे लगा था, जो यहाँ से लगाया गया था, वही फोर्स यहाँ रहेगा, वही फोर्स यहाँ रहेगा, कोई मतलब नहीं। आगे चलिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ए टू बी देखिए, यहाँ पर तो v है, यहाँ से v/2 हो गया। इसका मतलब ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो यहाँ क्या होता है, kf माइनस के इनिशियल, तो 1/2 m, v की जगह पाएगा v²/4, और यहाँ कितना आएगा, एक जगह पे 1/2 m v² आएगा। नहीं समझे, ए पे होगा तो हाफ m v² होगी, और यहाँ पे होगा तो हाफ m v/2 का स्क्वायर होगा, क्लियर, v/2 का स्क्वायर, तो v²/4। तो यहाँ से हाफ m v² कॉमन करिए, 6f इज इक्वल टू हाफ m v² कॉमन कर लिया, तो यहाँ से कितना आएगा, 1/4 माइनस 1, तो देखोगे क्या आएगा, -3/4। कितना आएगा, देखिए यहाँ से कितना आ गया, -3/4, ये हो जाएगा 8, 3/4 इंटू 1/2 m v², ये वैल्यू आ गई। अब जरा देखिए किसके लिए, वर्क डन फाइंड करिए बी टू सी के लिए। एक तो ये स्टेप था, दूसरा स्टेप ये डेल्टा की। अब जरा बी और सी के लिए लगाइए, बी सी के लिए अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फोर्स वही रहा, F इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे v/2 है, यहाँ पे 0, फाइनल 0 है, तो कितना आएगा, हाफ m, ये होता है kf माइनस के इनिशियल, तो हाफ m vf² माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। इन फाइनल का तो कितना है, ये तो पूरा 0 हो गया, ये वेलोसिटी 0, माइनस ऐसा कितना होगा, हाफ m, और v यहाँ कितना, v/2, तो v²/4। तो यहाँ से कितना आया, एक्स एफ की वैल्यू जो आई
वो कितनी आ जाएगी, माइनस ये आ जाएगा mv² 1/2 और 4, इतना आया। ये इक्वेशन कितनी हो गई, 2। अब जरा डिवाइड कर लीजिए 1 और 2 को, क्या आ जाएगा, 1/2 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट बाई सेकंड कर लीजिए, सेकंड बाई फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड बाई फर्स्ट किया तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, x/6, एफ कैंसिल, x/6, यहाँ से कितना आएगा जाके, ये आ जाएगा माइनस ये mv²/8। देखिए mv²/8 ऊपर हो गया, यहाँ से कितना आएगा जाके, यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, 3mv²/8। क्लियर, mv² बाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता था, ये क्या लिख सकता था, आप यहाँ से वैल्यू देख रहे हो कि x/6 इज इक्वल टू वॉट, x/6 इज इक्वल टू 1/3, 3 2 6, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक सिंपल तरीके से आपने जब वर्क एनर्जी थ्योरम को इन्वॉल्व किया तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। आप देख रहे थे यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिख रहा, एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, दूसरा पूछा जा रहा था। तो ए वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ ऐसे ही है और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ है। ओके, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ले रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको 2 क्वेश्चन इजी वे में आपको समझा दिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में लेता हूं और आपकी ग्राफ से लेता हूं, जिससे आपको ग्राफ का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट समझ में आए। A body of mass m, a body of mass 4 kg is acted upon a force such that, कैसे लगता है, such that its velocity time graph as shown in figure, as shown in figure. Find the work done, find the work done by this force. अब आपको क्या करना है, एक बॉडी है 4 kg मास की, उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे दिया गया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है वो देखिए, ये आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर टाइम है, टाइम सेकंड में है, और ये वेलोसिटी v है इन मीटर पर सेकंड। देखिए कहीं पर भी फोर्स नहीं, कहीं पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्क डन फाइंड करना है। क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो आप ना कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन फाइंड कर सकते हो, इसके लिए आपको याद है कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यहाँ वर्क डन फाइंड करने के लिए अप्लाई नहीं होगा, है ही नहीं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, वेरिएबल फोर्स का भी नहीं लगने वाला है। गॉट इट। बचा क्या, सिर्फ आपको दिख रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी आप देख सकते हो। देखिए ऐसा ग्राफ दे दिया गया है, यहाँ पे 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ आप लिख सकते थे v वेलोसिटी v इनिशियल एट t इक्वल टू 0 कितनी होगी, ऐसा लिख सकते थे, एट t इक्वल टू 0 v इनिशियल कितना होगा, v इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। v फाइनल जरा देखिए, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में देखो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गए तो ये धीरे धीरे नीचे आ गए। अच्छा, नीचे आने का मतलब क्या हुआ, v फाइनल कितना हो गया, 0। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो बहुत आसानी से। W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा के, ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी वर्क डन है। कैसे, 1/2 m v²f माइनस v²i। जरा देखिए 1/2 m की वैल्यू 4 इंटू वी एफ की वैल्यू कितनी, 0,
माइनस वी आई की वैल्यू 4, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल होगा 2 आएगा इंटू माइनस 16 कितना 32 जूल। सिंपल तरीके से। हाँ, एक चीज़ मैंने बोली थी, जब मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था तो वहाँ लिखा था, क्या लिखा था कि अगर वर्क डन नेगेटिव हो मीन्स व्हाट, आप बॉडी से वर्क खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी कम कर से कर रहे हो, देखिए पहले था कितना 4, आपने कितना कर दिया 0। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ऐसा समझ सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये इस चीज़ का प्रूफ है। ओके, हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। A body of mass 2 kg is acted upon by some forces एक बॉडी है 2 kg मास की और उस पर कुछ फोर्स लग रहे हैं। ओके, A body of mass 2 kg is acted upon by some forces such that, कैसे लगते हैं उसके फोर्सेस, such that, एक्चुअली बीच में जाके कैमरा भी चेक करना पड़ता है, मैं पढ़ाता रहूँ और वीडियो बने ही ना। such that its displacement कितना है, डिस्प्लेसमेंट सिंपली S इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, मैं तो बता रहा हूँ, बस आप कंसीडरेशन में लेकर के कोई भी डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन लीजिए और उसको कहीं जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करना हो कर डालिए, क्वेश्चन हो जाएगा। S इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। ओके, फाइंड द वर्क डन, n t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। चलिए 0 से 2 सेकेंड में आपको वर्क डन फाइंड करना है, और छोटा कर देता हूँ मैं, 0 से 1 सेकेंड कर देता हूँ। 0 से 1 सेकेंड में आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए फोर्स नहीं दिया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। फिर सोचिए वो फॉर्मूले जिनसे वर्क डन आप निकालते थे अब नहीं लगेंगे, अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे करोगे जरा देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या करना है, आपको W चाहिए, तो W इक्वल टू होगा डेल्टा के, और डेल्टा के होता है के एफ माइनस के आई, और यहाँ होगा हाफ एम वी स्क्वायर एफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर आई। आपको वी आई और वी एफ चाहिए, ठीक है। क्या होगा W इक्वल टू हाफ एम बाहर रहेगा, वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई, ये फॉर्मूला चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए वी इनिशियल और वी फाइनल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट दिया है S इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5। डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, बोलिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो ds बाई dt क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4t माइनस 3t। क्लियर, इतना आ गया, और 5 का 0 हो जाता है, कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ये क्या आ गया, वेलोसिटी। अब जरा देखिए वेलोसिटी चाहिए कितने पर, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, वी इनिशियल मिल जाएगा, वी इनिशियल रखोगे 0 पुट करिए t की वैल्यू तो -3 मिल गया मीटर पर सेकेंड। जरा देखिए एट t इक्वल टू 1 रखिए, 1 रखोगे तो v फाइनल मिल जाएगा। v फाइनल कितना आ जाएगा, जरा देखिए यहाँ रखोगे 1, यहाँ 1 रखोगे तो 4 माइनस 3, ये आपको मिल जाएगा 1। तो आपको सारी चीज़ें मिल गई। अब आप अप्लाई कर दीजिए, क्या करोगे, W इक्वल टू 1/2, कितना kg दिया था 2 kg, तो 2 इंटू यहाँ वैल्यू पुट करिए, कितनी आएगी वी एफ की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और वी आई की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर करोगे, सॉरी, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आया 1 माइनस 9, कितना है -8 जूल। तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा।
ये आपने इजी वे में निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी नोट करिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हट के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड विथ टाइम इज गिवन बाय दिस t is equal to √x plus 3 एंड हियर फाइंड द वर्डन इन 0 to 6 सेकेंड। आपको ये फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले यहाँ से क्या करिए, देखिए इक्वेशन आपको ये दी जा रही है, t is equal to √x plus 3, लेकिन इस इक्वेशन से जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी जा रही, फोर्स नहीं मालूम है, तो जनरल फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते, वर्डन निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। पहले हम क्या निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते थे √x is equal to t - 3 और हम कर लें स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x is equal to मिलेगा t - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये आ जाएगा 3t और 2 जा 6 t आ गया। अब इसको कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, वेलोसिटी बना लीजिए, तो ये हो जाएगा dx by dt इज व्हाट, वेलोसिटी, एंड हियर 2t ये हो जाएगा 6, 9 का 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपको मिल गई। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए v इनिशियल। तो इनिशियल का मतलब क्या हो गया, आप देखिए 0 to 6 है, एट t is equal to 0, v इनिशियल निकलेगा 0 पे, तो यहाँ 0 पुट करोगे, 0 यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए आप यहाँ पुट करोगे वैल्यू, तो v t is equal to 0 पुट करोगे यहाँ पे, कितना मिलने वाला है, देखिए आपको मिलेगा बिल्कुल v इनिशियल, इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ से मिलेगा -6। क्लियर? एंड सेकेंड इज एट t is equal to क्या पुट करना है, 6, t is equal to 6 पुट करना है, तो v फाइनल देखिए जरा सा, यहाँ से क्या करोगे 2 × 6 - 6, ये भी 6 आ जाएगा, करेक्ट है। आप जरा देखिए डेल्टा w इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी w इज इक्वल टू डेल्टा k, ये होती है थ्योरम। इस थ्योरम के थ्रू w निकालना आसान है, हाफ m v² f माइनस v² I, ये कर लिया। हाफ m तो कॉमन था, मास तो आपको बॉडी का दिया गया होगा, ठीक है, नहीं दिया तो आप सपोज कर सकते थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 4 kg, कितना 4 kg रिलेटेड विद टाइम, कर लिया। कितना मास आया 1/2 × 4 × इसकी जरा वैल्यू देखिए कितनी आएगी, Vf कितना आया, Vf 36, तो ये आएगा 36, 6 का स्क्वायर कर दोगे, I का स्क्वायर करोगे -6 का स्क्वायर करोगे, ये भी 36, लिख दे करके आपका जो वर्डन है वो कितना आ गया, 0 आ गया। बहुत सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन किया। देखिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन लिए वो बहुत सिंपल से थे, अब कंसेप्ट आने वाला है। देखिए ये आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, इन फिगर्स को देखिए, फिर आप अपना कंसेप्ट यूज़ करिए। बहुत आसान, बहुत आसान है अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को, कंसेप्ट को समझ रहे हो। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो रहा है। देखिए ये जो ब्लॉक है m मास का, वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये अगर मूव कर रहा है तो कह रहा है कि जब ये इससे टकराएगा, स्प्रिंग से टकराएगा, तो जैसे देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्प्रिंग है कुछ, हमने क्या किया, हमारे पास कोई ब्लॉक था, वो वेलोसिटी से जा रहा था, इसका मतलब किसी फोर्स के थ्रू जा रहा था, फोर्स लगा होगा तभी तो जा रहा है, ठीक है। अब ये इससे गया तो इसको पुश करेगा, रेजिस्ट करेगा, मतलब स्प्रिंग रेजिस्ट करेगी, जहाँ पे रेजिस्ट कर जाए, जहाँ पे रुक जाए, इसका मतलब अल्टीमेटली तो स्प्रिंग को रुकना है ना, ऐसा तो नहीं कि प्रेस होती जाएगी, कहीं ना कहीं रुकेगी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी, इनिशियल तो v0 रहेगी, बट ये कहीं ना कहीं जा करके स्प्रिंग रुक जाएगी। हमने सपोज किया वो यहाँ पे जा करके रुक गई, कहाँ पे, यहाँ पे जाके रुक गई, कितना कंप्रेस हुई, हमने कहा वो x कंप्रेस हो गई। लेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना है, ये हमने माना है x कंप्रेस हो गई हमारी स्प्रिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए
के इनिशियल कितना है, यहाँ पे के इनिशियल है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल कितना होगा, के एफ। फाइनल जा करके कहीं ना कहीं ये ब्लॉक जब स्प्रिंग से कांटेक्ट में आएगा, स्प्रिंग को दबाएगा तो वो रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। अब बात समझिए, फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग भी ब्लॉक पे काम करेगी। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज व्हाट, देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग, सॉरी मैं लिखता हूँ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना काम करेगी, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या करेगी, देखिए स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगी और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, समझिए इस बात को। स्प्रिंग क्या कर रही है, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है, उसको हटाना चाह रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अंदर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रही है, और एक्स डिस्टेंस पे जाकर के दोनों बैलेंस हो जाते हैं। और जो स्प्रिंग का वर्डन होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं अभी आगे वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको डेरिवेशन मिलेगा। ओके, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये देखना है। यहाँ पर क्या होगा, जो इसका वर्कडन आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू देख पा रहे हो आप कि जो वर्कडन बाय स्प्रिंग होगा वो नेगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। उसकी वजह से जो ये वर्कडन आने वाला है ये नेगेटिव आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव वर्कडन। क्लियर हुआ। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, ठीक है। एनर्जी को खींचिए, एनर्जी को दबाइए, तो उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, वो हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया डेल्टा के इज इक्वल टू वॉट, डब्लू। डब्लू क्या था, डब्लू आपके पास दो वर्क डन थे। क्या थे आपके पास, दो वर्क डन थे। पहला वर्क डन आपने क्या स्टूडेंट लिया, पहला वर्क डन आपने लिया था, देखिए यहाँ पे दो वर्क डन आपके पास मिल रहे हैं। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इसको लेके जा रहे हो, इसको जब इसको लेके जाते हो, इसको स्प्रिंग को दबाते हो, ठीक है, और फिर स्प्रिंग इस पे काम करती है। मतलब यहाँ एक वर्क डन हो रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो मैंने पहले ही बोला था नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता, चाहे तो आप करके देख लें। देखिए नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, वो एन आता है ऊपर, इक्वल टू होता है वेट एम जी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर कितना होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एन और ये होगा एक्स, बीच में एंगल 90। उस कंडीशन पे वर्क डन जीरो ही होता है। नॉर्मल को हम लोग क्वेश्चन में लेते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक वर्क डन बचा, कौन सा, वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू, और दूसरा लिख सकते थे वर्क डन बाय नॉर्मल। नॉर्मल का वर्क डन जीरो ही है, इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ देखिए जो स्प्रिंग का वर्क डन आया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा के। डेल्टा के मतलब क्या, फाइनल माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं था, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको के दिया जाएगा, एक्स आपसे पूछा जा रहा है, ब्लॉक का मास मालूम होगा, वी नॉट स्पीड मालूम होगी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, के सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 1/2 n/2 कैंसिल हो गए, एम वी नॉट स्क्वायर बाई के। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी अंडर रूट एम वी नॉट बाई के, या इसको आप ऐसा भी ले सकते हो वी नॉट अंडर रूट एम बाई के। ऐसा भी किसी न किसी ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड हुई है। वो किसी वेलोसिटी से आ रही थी, कोई ब्लॉक किसी वेलोसिटी से आ रहा था और स्प्रिंग से वो कांटेक्ट में आता है, तो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन सॉरी, आप इसको नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में कर लीजिएगा इसको। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लॉक है इनिशियली रेस्ट पे है, कैसा है,
इनिशियली रेस्ट पे है, तो जैसे इसको छोड़ोगे ये नीचे आएगा स्लाइड करते हुए इसको पुश करेगा। अब पुश करेगा, कितना करेगा, कितना कंप्रेशन होगा, इसमें भी क्या करना है, फाइंड द कंप्रेशन, लेट कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, इसकी बात हो रही है। लेट एक्स बी द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है, ये जो ब्लॉक आया इसके पास, इसने ब्लॉक को इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ तक कंप्रेस कर दिया। मुझे निकालना है कि ये जब ब्लॉक आया होगा तो इनिशियली कहाँ रेस्ट पे है, इनिशियली ब्लॉक कहाँ पे है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। इसका मतलब के इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी, 0 आ गई। क्या आ गई इसकी वेलोसिटी, इनिशियली ये 0 पे है और फाइनली भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये आएगा इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसको ऐसे ऐसे आवाज़ आएगी, ऐसे करते हुए रुक जाएगा। अब रुक गया तो फाइनली क्या आया, के एफ भी 0 होगा। करेक्ट है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई सिंपल वे में। अब बचा क्या, जैसे इसको ये प्रेस करेगा वैसे ही ये क्या करेगा, स्प्रिंग इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा, स्प्रिंग इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेगा, देखिए स्प्रिंग क्या करेगा, ये जाना चाहेगा इधर, ये दबना चाहेगा इधर, स्प्रिंग लगाना चाहेगी फोर्स इधर। बात समझ रहे हो मेरी, ये स्प्रिंग को दबाना चाह रहा है इधर, फोर्स लगेगा इधर। जो स्प्रिंग का फोर्स आएगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए इस बार क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, फोर्स इधर लग रहा, तो दोनों के बीच में एंगल 180 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हाफ क्या आ जाएगा बेटा, वो आपके पास आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर बट पॉजिटिव, ध्यान रहे। तो ये बात आई। दूसरा देखिए चेंज इन काइनेटिक हो गया, इस बॉडी के पास अपनी इस बॉडी ने कितना वर्डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि इसके पास क्या होगा, वेट नीचे लगेगा। करेक्ट, और ये नीचे ही आ रहा है, ये नीचे ही आ रहा है, तो वर्डन बाय द ग्रेविटी और वर्डन बाय द स्प्रिंग दोनों होंगे। मतलब क्या हुआ, ऐसा यहाँ से क्या आया, जो W इक्वल टू होगा वो डेल्टा के होगा, और जो W होगा वो हो गया W वर्कडन बाय ग्रेविटी इसके थ्रू प्लस वर्कडन बाय स्प्रिंग, ये हो जाएंगे डेल्टा के। तो वर्डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेविटी mg है, नीचे आ रहा, और हाइट भी नीचे है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा mgh हो गया। और ये वर्कडन कैसा है, इसका स्प्रिंग जाना चाह रही इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका मतलब -12 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, डेल्टा के तो 0 है। इसका मतलब यहाँ से क्या आया, mgh इक्वल टू आ गया 12 के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2mgh अपॉन के, या x इक्वल टू √2mgh अपॉन के। ये है बच्चा फॉर्मूला, जहाँ से आप निकालना सीखते हो कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुई। देखिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं तब तो आपको समझिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम की डेप्थ मालूम हो रही है। मैं क्वेश्चन और देता हूँ आपको, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक आपके पास स्प्रिंग है, करेक्ट, और ये स्प्रिंग ऐसे है, इनिशियली स्प्रिंग ऐसे रही होगी, इनिशियली स्प्रिंग ऐसे रही होगी कुछ, ठीक है, ये इनिशियली है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग से एक पेन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पेन, ये है पेन। अब क्या किया, इस पेन पे एक मास रख दिया गया, तो स्प्रिंग कैसी हो गई जरा देखिए। फाइनली इस पे मास रख दिया गया m, तो स्प्रिंग क्या हो गई, थोड़ी सी दब गई, ठीक है, ये थोड़ा सा चूं करते हुए नीचे आ गई। मतलब इतनी थी पहले इतनी थी, अब इतनी थी पहले, अब चूं करके नीचे आई, ठीक है। अब क्या हुआ,
मुझे ये आपसे पूछना है कि सपोज करिए जैसे इसको हटाओगे तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, एट वॉट हाइट मास गोज अप, फाइंड द हाइट, find the height of the pen when mass released from the pen। जब पेन से क्या करते हैं, मास को हटाते हैं, पहले तो दब गया जितना दबना था, ठीक है, मतलब ये इसकी क्या है, ये नेचुरल पोजीशन नहीं है, ये नेचुरल लेंथ नहीं है, इसकी नेचुरल लेंथ तो ये थी, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ थी, और ये क्या है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम है, ये मीन पोजीशन आ गई, ये क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ तो ये थी, नेचुरल लेंथ क्या थी, ये जहां तक स्प्रिंग जा सकती थी, जितनी स्प्रिंग जानी चाहिए थी उतनी स्प्रिंग चली गई, ये इस स्प्रिंग इतनी जा सकती थी, लेकिन जैसे इस पे वेट रखा गया ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गई, लेकिन जैसे ही वेट रिलीज करते हैं ये कितना ऊपर जाएगी, ये पता करना है कि एट व्हाट हाइट, जैसे इसको हटाओगे तो ये पाम कहाँ तक जाएगा, ये पे जो पैन है वो कहाँ तक जाएगा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द मीन पोजिशन, यू हैव टू कैलकुलेट इट। बहुत सिंपल है, आप वर्ग थ्योरम अप्लाई करिए, देखिए मतलब यहाँ पर अभी भी देखिए, जब ये यहाँ पर है तब इसकी इनिशियली मतलब क्या है, वेट रखा हुआ है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियली के इनिशियल तो 0 है, लेकिन जब उठ जाएगा मैक्सिमम तक जाएगा तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 ही होगी, मतलब डेल्टा के तो यहाँ से अभी भी 0 मिल ही रहा है। बस काम क्या करना है, काम स्प्रिंग को करना है, क्या करना है, स्प्रिंग को करना है और ग्रेविटी को करना है। ग्रेविटी क्या करेगी, इस पे ग्रेविटी मास, ग्रेविटी का जो होगा वो mg होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं, स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग ऊपर ले जाना चाहेगी और जो ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहेगी, एक कंडीशन पे दोनों जाके बैलेंस हो जाएंगे और जितना जाना होगा वो चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो mg है वो kx के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x, वो आएगा mg/k कि कितना इसमें, कितना ये कंप्रेस्ड हुआ होगा, कहाँ से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हुआ होगा वो हम निकाल सकते हैं, वो इससे निकाल लेंगे। बट हमारा मोटो क्या है, हमको कंपेरिजन नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एट व्हाट हाइट व्हेन एवर मास इज रिलीज्ड पेन इज गोज अप, कहाँ तक जाता है वो मुझे निकालना है। फाइंड द हाइट अप टू पेन व्हेन height of the pen, find the height of the pen whenever mass is released, pen goes up, ऐसा लिखते हैं क्या, pen goes up when mass is released from the pen। अच्छा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में ये चीज़ें तो आपने समझ ली, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ एनर्जी चाहिए, कौन सी, 2 एनर्जी। देखिए यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पे mg नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो कितना हुआ, वो mg होगा, लेकिन नेगेटिव h होगा, क्या होगा, नेगेटिव h, क्योंकि वेट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, करेक्ट, तो ये आ जाएगा mgh। स्प्रिंग का जरा देखिए, स्प्रिंग का क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रही है, ऊपर लगा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, W स्प्रिंग कितना आ जाएगा, हाफ kx²। अब देखिए यूज करिए थ्योरम, यूजिंग थ्योरम यूज करोगे तो मिलेगा क्या, W = डेल्टा k। W की वैल्यू कितनी आएगी, W की वैल्यू आएगी Wg + W स्प्रिंग = डेल्टा k। तो यहाँ से क्या आ गया, Wg की वैल्यू कितनी, -mgh + हाफ kx² = 0। यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से देखोगे आप
तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इजक्वल टू एम जी एच आ गया। यहाँ से अब क्या करना है, अब आपको यहाँ से देखोगे तो आप लिख सकते थे कितना, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से निकालना है h, तो h इज इक्वल टू निकालोगे तो h इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से h निकालना है आपको, बहुत आसान है। तो यहाँ से mg नीचे कर दीजिए, इसके क्या कर लीजिए, mg नीचे करिए। तो यहाँ से mg नीचे करोगे तो ये आ जाएगा कितना, h इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी, मतलब 2mg नीचे आ जाएगा, ऐसा ले सकते थे। और यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर से पुट कर दोगे, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, h इजक्वल टू के बाई 2mg इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल, नीचे बचेगा कितना के, और एम जी से एम जी कैंसिल, एक नीचे क्या बचा 2k बच गया, और एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी, सिर्फ ये आ जाएगा जाके। यहाँ से फाइनली आपको h की वैल्यू मिल जाएगी एम जी बाई 2k। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, सिंपली कि कितनी हाइट तक गया होगा वो आप निकाल पाओगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितनी भी प्रॉब्लम बन सकती थी मैक्सिमम जो बेस्ड होती हैं इस थ्योरम पे, मैंने वो कवर करने की कोशिश करी है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।